आज हम 3 विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। एक है प्रत्यक्ष विधि। ये बहुत ही आसान विधि होती है। जब भी आपको माध्य निकालना हो तो इसी विधि से निकालें। अगर सवाल में दिया रहे कल्पित विधि से या पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए, तभी इन दोनों विधि का यूज करें, अन्यथा हमेशा प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग करें माध्य निकालने के लिए। बहुत ही आसान होता है। तो आज हम तीनों विधि का उपयोग करना सिखाएंगे। सबसे पहला विधि जो है प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र होता है माध्य बराबर x के ऊपर में एक रेखा खींच देंगे, ये हो जाएगा माध्य। इसको माध्य बोलते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र हो जाएगा सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f प्रत्यक्ष विधि से। और कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा f, जहाँ a जो है कल्पित माध्य है, मतलब कोई कल्पना कर लेंगे a में कि ये माध्य है। ये हम सवाल में समझाएंगे कि ये a कहाँ से आएगा। और d जो है ये d निकालने का सूत्र होता है x माइनस a, ये भी हम सवाल में ही समझाएंगे। और तीसरा है पग विचलन विधि। इसमें माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा f गुने h, जहाँ u निकालने का सूत्र होगा x माइनस a बट्टे h, और h जो है वर्ग माप है। ये सब हम सवाल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से हल करना। प्रश्नावली 14.1 ये 10वीं का मैथ है। इसमें सबसे पहला सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 घर में गए पता लगाने के लिए किस घर में पौधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक घर में पौधों की संख्या 0 से 2 पौधों की संख्या जो एक घर में है, और 2 से 4 पौधों की जो संख्या है वो 2 घरों में है, और 4 से 6 पौधों की संख्या है जो वो 1 घरों में है, और 6 से 8 पौधों की जो संख्या है वो 5 घर में। 6 घर ऐसा है जिसमें 8 से 10 पौधों की संख्या है, और 2 घर ऐसा है जिसमें 10 से 12 पौधों की संख्या है। 3 ऐसा भी घर है जिसमें 12 से 14 पौधों की संख्या है। इसका हमें माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। इसे पूछ रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। ये डेटा हम बना लिए हैं सवाल में। वर्ग अंतराल, ये जो पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, इस तरह से जो दिया रहता है उसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। इंग्लिश में इसके लिए CI का प्रयोग करते हैं। और घरों की संख्या जो है इसे बारंबारता बोलते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए F का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 था, ये उतार लिए हैं। और बारंबारता दिया हुआ था 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, वो उतार लिए हैं। अब हमें x चाहिए और fx चाहिए। fx क्यों चाहिए? क्योंकि माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे f। प्रत्यक्ष विधि का जब प्रयोग करेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो इसके लिए हमें fx चाहिए, और सिग्मा f जो है वो 20 है। सवाल में दिया हुआ है कि 20 घर है, अगर इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। इसे बोलेंगे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, मतलब ये पूरा जोड़ कर जितना हुआ है उसके लिए हम सिग्मा का प्रयोग करेंगे। अब x कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो ये जो वर्ग अंतराल है दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। जैसे 0 और 2 है, दोनों को जोड़ेंगे फिर उसमें 2 से भागा देंगे तो x निकल जाएगा। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 6, 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा। 2 से भागा देने का मतलब है कि ये संख्या को आधा करना। जैसे 4 2 6 हुआ, 6 का आधा हो जाएगा 3। इसी तरह 6 4 10, और 10 को 2 से भागा देंगे या इसका आधा करेंगे 10 का तो हो जाएगा 5। 8 6 14, 14 का आधा हो जाएगा 7। x निकालेंगे इस तरह से, दोनों संख्या को जोड़कर वर्ग अंतराल की 2 से भागा देंगे तो x प्राप्त होगा, ये याद रखना। फिर 8 10 18 होगा, 18 को 2 से भागा देंगे तो 2 9 में 18, या आधा करेंगे तो भी 9 ही होगा। 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 का आधा 11। 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 का आधा 13, या 2 से भागा देंगे तो भी 13 ही आएगा। अब निकालना है हमें fx। fx मतलब हो गया f गुने x, मतलब f और x को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा fx। तो यहाँ f है, यहाँ x है। f और x का मान जो है दोनों को गुना करेंगे। सबसे पहले है 1 और 1, तो 1 इकाई 1 ही होगा। उसके बाद दूसरे कॉलम में है 2 और 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 1 5, तो 5 इकाई 5 होगा। 7 पंचे 35। इस संख्याओं को लिखने में भी कुछ लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं कि 3 यहाँ देते हैं, 5 इधर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इकाई अंक के सामने हमेशा इकाई अंक ही होना चाहिए, और इकाई के बाद दाई अंक के सामने दाई अंक होना चाहिए। इसमें दाई अंक नहीं है तो खाली है। 9 छक्के 54।
11 दूनी 22, 13 तिया 39। सिग्मा एफ एक्स लाना है सूत्र के हिसाब से, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब हो गया एफ एक्स को जोड़ना है, मतलब ये टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये सबको जोड़ेंगे, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ ही जोड़ेंगे, दाहिने अंक को दाहिने अंक के साथ ही जोड़ेंगे, हमेशा ये याद रखना। तो यहाँ 9 2 11, 11 4 हो जाएगा 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31 और 31 1 हो जाएगा 32, 32 के 2 हासिल रह गया 3, तो 3 2 5, 5 10 3 13, 13 और हासिल 3 जो था वो हो जाएगा 13 3 16, ये टोटल हो जाएगा जोड़ने पर 162। अब प्रत्यक्ष विधि से लिख देंगे यहाँ, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर, माध्य को इंग्लिश में एक्स के ऊपर रेखा खींच देंगे, ये माध्य कहलाएगा। माध्य बराबर सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स है 162, तो 162 लिखेंगे, बट्टे सिग्मा एफ है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। कटेगा तो काट देना है, 2 से कट जाएगा, 2 से जब भी भागा देंगे तो आधा कर देंगे संख्या को, तो 20 का आधा हो जाएगा 10 और 162 का आधा हो जाएगा 81, तो ये प्राप्त हो गया हमें 81 बट्टे 10। जब 10 से 81 में भागा देंगे तो आंसर आएगा 8.1, ये इसका आंसर हो जाएगा माध्य। अब प्रत्यक्ष विधि से तो बना लिया, अब इसी सवाल को हम बनाएंगे कल्पित माध्य विधि से। तो सबसे पहले ये दोनों तो उतार लेंगे, ये सवाल ही है। अब हम दूसरे विधि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे वही सवाल का माध्य ज्ञात करने के लिए। सवाल वही है, माध्य 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और ये जो बारंबारता है 1 2 1 5 6 2 3, ये बारंबारता है जो टोटल है 20। अब जो कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे इसके लिए x चाहिए, x सब के लिए निकालना है, इसमें d और fd निकालना है। तो d का सूत्र हो जाएगा x माइनस a, और a यहाँ क्या लेना है वो अभी समझाएंगे हम। तो x निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, x मिल जाएगा ci का, ये ऊपरी सीमा कहलाता है और ये निचली सीमा कहलाता है। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़कर 2 से भागा देते हैं तो x प्राप्त होती है। 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, 2 का आधा 1, 2 4 6, 6 का आधा 3, अभी पीछे निकालना है, x से वैसे निकालेंगे, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 आधा 18, 18 का आधा 9, 10 12 22, आधा 11, 12 14 26, आधा 13, इतना निकल गया। a जो है, a निकालने के लिए क्या करना है, x में से हमें a निकालना है। x में अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है, 7 संख्या है, उसमें से एक कोई संख्या को a लेना है। तो a हमेशा बीच वाली संख्या ली जाती है, लेना चाहिए। जैसे इधर से ये 3 संख्या हटा दिए, ऊपर से 3 संख्या हटा दिए, बीच में आया 7, तो यही 7 हो जाएगा a, इसको हम a मान लेंगे। तो x का मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 7। अब x में से 7 घटाते जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा, मतलब क्या हुआ x माइनस 7। तो सबसे पहले 1 है, 1 में से 7 को घटाएंगे, तो उल्टा जब घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है, तो 1 में से 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा -6। 3 में से 6 घटाएंगे, 3 में से 7, सब में से 7 ही घटाना है, 3 में से 7 घटाएंगे तो आंसर होगा -4। 5 में से 7 जाएगा तो आएगा -2, 7 में से 7 जाएगा 0, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 11 में से 7 घटाएंगे तो 7 4 11 4, 13 में से 7 जाएगा तो आएगा 6। हमेशा याद रखना है कि a हमेशा x के बीच वाला को लेना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 संख्या थी, हो सकता है ये संख्या ना रहे और तब 6 संख्या हो, तो बीच वाला कैसे निकालेंगे। तो बीच में तो 2 संख्या आ गई, 5 भी 7 भी, जैसे इधर से 2 हट गया, इधर से 2 हट गया, तो बीच में आ गया 5 और 7। अगर 6 संख्या रही तो क्या करना है, या तो 5 को a मानना है या तो 7, आपकी मर्जी है। जब 6 संख्या वाली संख्या आए कोई, तो बीच में 2 संख्या जो आएगी, दोनों में से कोई एक को a मान लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो a का समझिए, a कहाँ से लेना है, x में से a लेना है, बीच वाली संख्या, और उसी में से x को घटाते जाना है x को। 1 में से 7 गया, -6 होगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और जब सीधा घटाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा। अब fd कैसे ज्ञात करेंगे, तो f को d से गुना करेंगे तो fd प्राप्त होगा। fd मतलब हो गया f गुने d, तो f को d से गुना करेंगे तो f का मान 1 है, d का मान -6 है, तो 6 का 6, क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा -6, 4 दूनी 8, माइनस है तो -8, 2 1 2, माइनस है तो -2,
जीरो को 5 से गुना करेंगे, 0 पंचे 0 होगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 3 और 6, D 6 है और F 3 है, 3 6 हो जाएगा यहाँ पर 18। अब ये माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं कहीं रफ में, साइड में। यहाँ पहले इसको जोड़ देते हैं, प्लस वाले को पहले जोड़ेंगे। तो 8 10 8 18 हो जाएगा और एक 2 हासिल, 1 3 38, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 38 आएगा। इसको जोड़कर इस 38 में से घटाना है ऊपर वाले को। तो 8 2 10 6 16, टोटल 16 ही है, तो 38 में से 16 घटा देंगे। इन दोनों को जोड़कर इसको आपस में जोड़ना है, इसको आपस में जोड़ना है, फिर दोनों को घटा देना है, वही हो जाएगा सिग्मा FD। 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 38 में से 16 जाएगा 22 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 22। तो FD प्राप्त हो गया 22। अब जो सूत्र है वो सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F। ए है कल्पित माध्य जो हम माने थे 7, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 7 प्लस सिग्मा FD निकला है 22 बटे सिग्मा F है 20। 2 से 20 का आधा हो जाएगा 10 और 22 का आधा 11, 2 से कट जाएगा ये, तो बच जाएगा 7 प्लस 11 बटे 10। तो 7 प्लस 10 से 11 में भागा देंगे तो 1.1 होगा, 7 1 8, 7 में 1.1 को जोड़ेंगे तो 7 1 8.1 का 0.1। तो जो पीछे आंसर आया था वही आंसर यहाँ भी आया 8.1। दो विधि से बना चुके हैं, अब तीसरी विधि से बनाएंगे और देखेंगे क्या आंसर सेम आता है या नहीं। सवाल सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, विधि बस अलग अलग है। फिर से इतना चैट हम तैयार करेंगे ये डेटा। हम तीसरी विधि पग विचलन विधि से उसी सवाल का हल करेंगे। एक्स निकालना सिखा चुके हैं कैसे निकलेगा, और डी अभी बताए हैं कैसे निकलेगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पग विचलन विधि में भी डी निकाला जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा यू और एफ यू निकाला जाएगा। तो सबसे पहले डी निकालने के लिए हमें ए चाहिए, तो एक्स वाले में ऊपर से आधी संख्या को हटा देंगे, नीचे से आधी संख्या को हटा देंगे, बीच वाली जो रहेगी वो हो जाएगी ए, तो बीच में 7, तो यही हो जाएगा ए, इसलिए यहाँ पे हम 7 लिख दिए एक जगह पर। अब यहाँ x में से 7 घटाते जाएंगे, तो x में से 7 जाएगा -6, 1 में से 7 जाएगा -6, 3 में से 7 जाएगा -4, 5 में से 7 जाएगा 2 -2। जब भी उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगेगा। 7 में से 7 जाएगा 0, और 9 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि 9 बड़ा है 7 से। यहाँ 1 छोटी थी और 7 बड़ी थी, तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस लगता है। 11 में से 7 जाएगा 4, 13 में से 7 जाएगा 6। ये तो हो गया डी निकल गया। अब हम यू निकालेंगे, तो यू का सूत्र होता है डी बट्टे एच, या एक्स माइनस ए बट्टे एच। एक्स माइनस ए ही है डी, यहाँ पे डी लिख दिए हैं, इसके जगह बट्टे में आएगा एच। एच बोलते हैं वर्ग अंतराल को, दोनों के बीच की दूरी क्या है, अंतराल क्या है, वही हो जाएगा वर्ग अंतराल या वर्ग माप। जैसे 2 और 4 में से दोनों संख्या को घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2, सब में 2 का अंतर है, तो यहाँ h हो जाएगा 2। मतलब d है 6 -6 और h है 2, तो -6 बट्टे 2 सबसे पहले आएगा, इसको तोड़ेंगे। इसे समझते हैं कुछ ऐसे, u बराबर सूत्र हो गया d बट्टे h। तो यहाँ d में सबसे पहले -6 है, यहाँ लिख देंगे -6 बट्टे में h है 2, सबका अंतर 2 का फ़र्क है, तो 2 लेंगे h, ये कट जाएगा 2 तिया 6 -3, तो h निकलेगा -3, यू निकलेगा -3। इसी तरह सब में के बट्टा में 2 करते जाएंगे और कटेगा तो काटते जाएंगे, वही हो जाएगा यू का मान। -4 है डी, तो -4 और h का मान हो जाएगा 2, तो -4 बट्टे 2, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2। फिर -2, h का मान भी 2, तो बट्टे 2, डी का मान है -2 और h का मान भी 2 है, तो 2 1 2 क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर लिखेंगे -1। फिर 0 बट्टे 2 बराबर 0 ही होता है।
2/2, 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा। 4/2 मतलब 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4। 6/2, 2 से भागा देंगे 6 में तो 2 तिया 6। इस तरह से निकल जाएगा। और FU मतलब F और U को गुना करेंगे तो FU निकलेगा। तो F यहाँ है, U यहाँ है, दोनों को गुना करेंगे तो FU आएगा। F में सबसे पहली संख्या 1 है, U में सबसे पहली संख्या -3 है, तो -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 ही होगा। इसके बाद -2 है, यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, तो माइनस है तो -4। -1 और 1 को गुना करेंगे तो -1 कहीं 1 ही होगा। 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 पंचे 0 होगा। 6 इकाई 6, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। ये तो निकल गया। और FU निकालना है तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और फिर दोनों को घटा देंगे। तो सबसे पहले 6 4 10, 10 9 19 हो गया प्लस वाला, और माइनस वाला 4 3 7 1 8। 19 में से 8 को घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1 11 हो गया। तो यहाँ FU हो जाएगा 11। अब लिख देंगे पग विचलन विधि से। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FU बट्टे सिग्मा F गुन्ने H वही जो माप है, दोनों के बीच का अंतर जो है वही होगा H। तो यहाँ A तो 7 है प्लस FU निकला 11 सिग्मा FU, और F है 20 गुने H है, दोनों के बीच का अंतर 12 14 के बीच का अंतर है 2, 14 में से 12 गया 2। अब यहाँ 7 प्लस 11 गुने 2/20, 2 से कट जाएगा, 2 कहीं 2 2 दाएँ 20। तो आ गया यहाँ पर 7 प्लस 11 कहीं 11/10। तो 7 प्लस 10 में 11 में 10 से भागा देंगे तो आएगा 1.1। 7 1 8.1। तो तीनों विधि से आंसर इतना ही आया 8.1। अगर इसके बॉक्स को हम गिनेंगे, सबके बॉक्स की संख्या अलग अलग है। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि बनाए हैं, इसमें बॉक्स की संख्या है 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 बॉक्स है इसमें। उसके बाद बनाए हम कल्पित माध्य विधि से, इसमें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 बॉक्स है। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स है। इसमें 6 बॉक्स है। तो सबसे पहले सबसे आसान वाली विधि में 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष विधि वाला में 4 बॉक्स, और कल्पित माध्य विधि बनाना हो तो इसके लिए 5 बॉक्स, और पग विचलन विधि से बनाना हो कोई सवाल तो इसके लिए 6 बॉक्स तैयार करना होगा। सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि। अगर आपको कोई विधि से निकालने को ना कहा जाए, सीधा कहीं माध्य ज्ञात करें तो हमेशा प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करें।